सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज है 29 दिसंबर। देखेंगे आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत खास वीडियो होने वाला है। आपको 100% पसंद आएगा, बस आपका प्यार सपोर्ट दिखना चाहिए। प्यारे साथियों, आज स्पेशल क्लास है, ये बहुत ही शानदार तरीके से लूँगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। PDF फाइल के लिए एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर डेली फ्री PDF, करंट अफेयर्स, ऑडियो रिवीजन सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट करने से पहले देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। अगर आप रेलवे, ग्रुप डी, SSC, CGL किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम, तो जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक यानी कि साल भर का पूरा करंट अफेयर्स एक PDF में मिल जाएगा। इसमें 700 ऑनलाइनर करंट अफेयर्स पूरे सेलेक्टेड दिए गए हैं, 400 MCQ दिया गया है पूरा। रेलवे, ग्रुप डी, SSC और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF है ये। इसको डाउनलोड कैसे करना है? इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके तुरंत डाउनलोड करें। और तो आप पूछ रहे होंगे बहुत महंगी होगी, इसमें ईयरली करंट अफेयर्स मात्र 21 रुपये में, चूँकि 2021 का कंप्लीट करंट अफेयर्स, इसके लिए इसका प्राइस मात्र 21 रुपये रखा गया। साथियों तुरंत जाके परचेस कर लें, इस लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, फिर बाद में मत कहिएगा सर रेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। हाल ही में किसने US जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब जीता है? नाहत सिंह। भारत में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना टीका कब से लगाया जाएगा? 3 जनवरी 2022 से। INS खुखरी को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दी गई। इसका निर्माण किसने किया? मझगांव डाक लिमिटेड। हाल ही में किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे। 25 दिसंबर को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ है। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? दानिश सिद्दीकी को। देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ पर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? नोएडा के अंदर। किस देश में 6.6 करोड़ साल पुराना डायनासोर भ्रूण मिला है? चाइना के अंदर। भारत का पहला ABDM एकीकृत हेल्थ लॉकर किसने लॉन्च किया? डॉक प्राइम टेक ने। हाल ही में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का 97वां संस्करण कहाँ हो रहा है? ग्वालियर के अंदर। सुशीला देवी पुरस्कार किसने जीता? अनुकृति उपाध्याय ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखते हैं आज का फटाफट से करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है कब? 27 दिसंबर को। ये पहली बार कब मनाया गया था? 2020 में मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? कोविड-19 जैसी भविष्य में आने वाली महामारी से बचने के लिए, तैयारी के लिए इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। साथियों क्लियर है? देखिए विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है साथियों? अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो सुशासन दिवस मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस। 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है साथियों? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। कुछ और दिवस है जो मनाए जाते हैं, याद रखिएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, और मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस ध्यान रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है साथियों, विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्लियर है साथियों? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 27 दिसंबर को 2020 में पहली बार मनाया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये कहां पर रखी है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लखनऊ के अंदर रखा गया है ये। तो DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है DRDO की, और तो इस DRDO के बारे में सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रक्षा प्रौद्योगिकी और DRDO द्वारा बनाए जा रहे ये, इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा ब्रह्मोस एरोस्पेस का ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। लखनऊ नोड में एक अत्याधुनिक सुविधा वाला केंद्र होगा ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करें ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस की बात हो रही है तो ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह मार करने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर DRDO के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके देखिए वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, जी सतीश रेड्डी जो है इसके वर्तमान में चेयरमैन है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अच्छा, यहाँ से पूछ ले अगर आपसे क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन है, रक्षा सचिव कौन है वर्तमान में, तो आपको याद रखना है रक्षा सचिव वर्तमान में कौन है, अजय कुमार है वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो रक्षा मंत्रालय, जो रक्षा मंत्रालय दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1938, 1976, 1947 में। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, पहले ये मिलिट्री ऑफ डिपार्टमेंट 1776 में जाना जाता था मिलिट्री ऑफ डिपार्टमेंट के, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यानी रक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाने लगा कब? 15 अगस्त 1947 से। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये जो है 1938 से 47 तक था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। कंफ्यूज मत होइएगा, रक्षा मंत्रालय का नाम कब से हुआ है? 15 अगस्त 1947 से। ठीक है, चलिए रक्षा सचिव कौन है वर्तमान में? अजय कुमार है। ठीक है, डिफेंस सेक्रेटरी। चलिए यहाँ पर बात हो रही लखनऊ की, तो लखनऊ के बारे में देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले अगर आपसे, गोमती नदी किनारे स्थित है लखनऊ। किस नदी किनारे? गोमती नदी किनारे स्थित है। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो ये आपको सब कुछ याद रखना है। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ से मैंने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, आप नोट जरूर करते चलिए डेली। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे साथियों। ठीक है, एक लाइक कर दीजिए। आज का टारगेट लाइक देखते हैं, 5000 का टारगेट लाइक है। अगर आप लोग ये पूरा कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ आज वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मोटिवेट करिए कमेंट बॉक्स में करके। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्क बिशप डेसमंड टूटू का हाल ही निधन हो गई। ये किस देश से संबंधित है? ये किस देश से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। इन्होंने रंगभेद को समाप्त किया था। इन्हें द आर्क के नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें दोस्तों को 1984 में रंगभेद के खिलाफ काम करने के लिए शांति नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, दक्षिण अफ्रीका से क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके का। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बेल्ट्स कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को। और जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग, ये आपको पता होगा। किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए। सोने का मैंने बता दिया, हीरे के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? किम्बरले की खान। ठीक है साथियों, नोबेल पुरस्कारों की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए नोबेल पुरस्कारों से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र? फटाफट से, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। आपको बता दें कि इनका जो स्वीडन में 21 अक्टूबर 1835 उनका जन्म हुआ था। और इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। ये एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। तो 10 दिसंबर को ही प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। ठीक है, देखिए पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? 10 दिसंबर 1901 में। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत में प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे नोबेल पुरस्कार विजेता? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, ये आपको पता होगा, उनकी गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, पहली प्रथम प्राप्तकर्ता थे। ठीक है, चलिए तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। कैलाश सत्यार्थी को भी मिला है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है देखिए कौन है ये? डेसमंड टूटू, दक्षिण अफ्रीका के हैं। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, किस स्पेस एजेंसी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो नासा ने लॉन्च किया है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ठीक है, और नासा द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सहयोग से भी लॉन्च किया गया है। और ये हबल टेलीस्कोप के स्थान पर लॉन्च किया गया है। ये दुनिया का पहला टेलीस्कोप है जिसको मोड़ा जा सकता है। ठीक है,
चलिए यहाँ पर नासा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और नासा के वर्तमान में जो प्रमुख है वो कौन है? बिल नेल्सन है। यहाँ के प्रशासक कौन है नासा के? बिल नेल्सन है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखिए, ठीक है। देखिए इसरो के बारे में और डीआरडीओ के बारे में आपको मैं कई बार बताया हूँ, आपको पता भी होगा। अभी कमेंट बॉक्स में इसरो और डीआरडीओ के बारे में आपको जरूर लिख के बताना है, ठीक है। देखिए स्पेस एक्स के बारे में जरूर जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पेस एक्स। ये किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स एक जो है प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। आपको पता है एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है ये, और बहुत ही यहाँ के जो इनके फाउंडर हैं बहुत ही क्रिएटिव हैं, अलग हट के सोचते हैं। एलन मस्क, एलन मस्क की बात हो रही। देखिए एक क्वेश्चन आपको एलन मस्क से रिलेटेड जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला 2021 का? ये मिला एलन मस्क को, जो कि स्पेस एक्स के फाउंडर हैं दोस्तों, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। स्पेस एजेंसी ने वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया, दुनिया का सबसे बड़ा, तो ये है नासा ने लॉन्च किया है, ठीक है साथियों। देखिए चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम फटाफट से। और दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से ज़रूर कर लें, और लाइक अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है। दोस्तों आज आपको ना इस वीडियो को प्लीज़ कम से कम 2 दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सपोर्ट मिले, चाहे आप गुरु मानिए छोटा भाई मानिए, प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीत लिया है साथियों? तो ये जीत लिया है हिमाचल प्रदेश ने। ये हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के बीच खेली गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता देता हूँ जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। देश का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना। देश का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला जिला कौन बना? तो इसके अंदर है किन्नौर जिला, ठीक है। ये कहाँ पर आता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर ही आता है। देश का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर मैंने तो जिला बता दी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा, अंडमान निकोबार है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ई कैबिनेट प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया ई कैबिनेट प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य। सतलुज नदी के किस दर्रे से होकर भारत प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा से। रोहतांग दर्रा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स सब कुछ मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया हूँ। अगर इस बात पे भी लाइक नहीं करेंगे तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा साथियों। मोटिवेट ज़रूर करिए आज, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए यहाँ पर, इसके अलावा देखिए उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन याद रहा हो करंट अफेयर्स का तो आप बताइए। मेरे को याद आ गया उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन। भारत का पहला क्रिप्टोगामी गार्डन कहाँ पर बनेगा? देहरादून के अंदर उत्तराखंड में बनाया गया भारत का पहला क्रिप्टोगामी गार्डन, ठीक है। चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। विजय हजारे ट्रॉफी, अच्छा सर्वाधिक विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। कितनी बार? 6 बार जीती है। रणजी ट्रॉफी कहते हैं घरेलू डोमेस्टिक प्रतियोगिता होती है। अच्छा इसकी शुरुआत कब हुई थी रणजी ट्रॉफी की, विजय हजारे ट्रॉफी की? शुरुआत हुई थी 2002-3 में, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी है ये, ठीक है। रणजी वनडे ट्रॉफी भी इसको कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश इस बार जीती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? किसके साथ किया है समझौता दोस्तों? पेटीएम पेमेंट्स बैंक मनीग्राम के साथ एक समझौता किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, ठीक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा यूपी के अंदर इसका मुख्यालय है। और नोएडा यूपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या बनता है? भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा सूरत कहाँ हुई? नोएडा से फिल्म सिटी तक। पेटीएम पेमेंट के बैंक के फाउंडर और सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा है, जो कि पेटीएम की भी हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में, ठीक है। तो भारत में डिजिटल लेन देन का 50% हिस्सा जो मनीग्राम के द्वारा ही होता है। अच्छा यहाँ पर जो फंड ट्रांसफ़र की बात हो रही है तो आरटीजीएस ये एक टर्म यूज होता है फंड ट्रांसफ़र के मामले में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एक होता है एनईएफटी, एनईएफटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र,
ठीक है, देखिए यहाँ पर भारत की 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर फाइनेंस है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ कौन सा है? पेटीएम है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से हमारा। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा राज्य दोस्तों? केरल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल स्वास्थ्य सेवाओं मामलों में सबसे आगे है, जबकि यूपी इस सूची में सबसे नीचे है। यूपी सबसे नीचे है। ठीक है, केरल ने सभी मानकों पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहला स्थान हासिल किया। नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में जो है 2019-20 में केरल पहले पर, तमिलनाडु दूसरे पर, तेलंगाना तीसरे पर है। सेकंड नंबर पर कौन है? तमिलनाडु। थर्ड पर है तेलंगाना। ये रिपोर्ट नीति आयोग के सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई थी। ठीक है साथियों, केरल की बात हो रही तो केरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है? देखिए, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। ठीक है, इसके अलावा भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर बना है? केरल के अंदर बना है। ठीक है, देखिए पंजाब की यहाँ पर ऑप्शन भी है, पंजाब। पंजाब के बारे में आपको बता दें क्वेश्चन, कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बना था? पंजाब बना था। ठीक है, चलिए तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जरूर याद रखना चाहिए। बिहार भी ऑप्शन में, बिहार के बारे में आपको बता दें। बिहार के बारे में जो आपको याद रखना है, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। ठीक है, तेलंगाना भी चर्चा में मैंने किया था इस ऑप्शन में, तेलंगाना थर्ड नंबर पर है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर है। तो मैंने इतने सारे फैक्ट आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए हाल ही में देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसको बनाया गया है? ये किसको बनाया गया है? विक्रम मिश्री को बनाया गया है साथियों। चीन को लेकर खास विशेषता रखने वाले और पूर्व राजनयिक विक्रम मिश्री को देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, चीन के साथ मौजूदा संबंधों के मद्देनजर उनकी नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है विक्रम मिश्री को। ठीक है साथियों, चलिए और तो देश का नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया? विक्रम मिश्री को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? देखिए यहाँ पर इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन रिवाइज करा दूँ, कुछ नियुक्तियों के बारे में बता देता हूँ आपको। अभी हाल ही में पराग अग्रवाल कौन बने? ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। ये भारतीय मूल के हैं, भारत के हैं। पराग अग्रवाल, इनको ट्विटर का सीईओ बनाया गया है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट बनी है। ठीक है, अभी केवी कामत को जो है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में इनमें अध्यक्ष बनाया गया है। सीबीआईसी के चेयरमैन कौन बने? विवेक चौधरी बने हैं। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? बलदेव प्रकाश बने हैं। तो ये मैं इंपॉर्टेंट कुछ जो नियुक्तियाँ थी वो मैं आपको रिवाइज करा दिया, मुझे याद आया तो। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस भारतीय क्रिकेटर ने? तो हरभजन सिंह जो हैं, ये दोस्तों भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 24 दिसंबर को सोशल मीडिया पर अपने संन्यास का ऐलान किया था। ठीक है, और हरभजन सिंह ने दोस्तों अपना पहला टेस्ट मैच 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। ठीक है, और हरभजन सिंह दोस्तों 2007 में T20 और 2011 में अपने वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य। आईपीएल में हरभजन का नाम 163 मैच और 150 विकेट दर्ज है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, अपना पहला टेस्ट मैच डेब्यू किया था। ठीक है साथियों, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋषभ पंत को भी हाल ही में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए CEBR के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ये CEBR क्या है? तो सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने भविष्यवाणी की एक भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2031 तक दोस्तों दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीज अवार्ड 2021 कौन जीता है? ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 कौन जीता है? तो ये जीता है कौन? विरल देसाई, विरल सुधीर भाई देसाई।
तो इनको दोस्तों क्या कहा जाता है, गुजरात का ग्रीन मैन या ग्रीन मैन इनको कहा जाता है, गुजरात का ग्रीन मैन। ये इनके नाम से मशहूर हैं। सूरत के उद्योगपति हैं विरल सुधीर भाई देसाई। इनको ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021 से। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया 11 देशों में, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, फ्रांस, मलेशिया में 28 हस्तियों में से विरल देसाई को भी जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसको मिला है दोस्तों, ये मेरा विरल सुधीर भाई देसाई को। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड मिले हैं, मारिया रेसा को भी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है साथियों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है किसको, मारिया रेसा को 2021 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। देखिए नीलमणि फूकन को भी हाल ही में क्या मिला है, 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस मिला है। और यहाँ पर दामोदर मौजो को क्या मिला, 57वां व्यास सम्मान दिया गया 2021 का, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये किसको दिया गया है, दामोदर मौजो को। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सुधार लीजिएगा। देखिए जो मैंने बताया 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको मिला है, नीलमणि फूकन को मिला है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, दामोदर मौजो को। और व्यास सम्मान किसको मिला है, 30वां मिला है 2021 में। 2021 का व्यास सम्मान मिला है साथियों किसको, असगर वजाहत को। ये सुधार लीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, माफ़ करिएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बन गए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बन गए हैं इशिन चिहाना। कौन, इशिन चिहाना बन गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियाँ भी हाल ही में हुई हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेमन लगुआर्ता, ये कौन है वर्तमान में, रेमन लगुआर्ता ये जो है पेप्सिको के वर्तमान में सीईओ है। कौन है, पेप्सिको के वर्तमान में सीईओ कौन है, रेमन लगुआर्ता। पेक्का लेनमार्क ये कौन है, नोकिया के वर्तमान में सीईओ हैं। नोकिया जो कंपनी मोबाइल कंपनी है। रविंद्र टक्कर ये कौन है, रविंद्र टक्कर, ध्यान रखिएगा, रविंद्र टक्कर वर्तमान में वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ बने। जो वोडाफोन आइडिया जो एक मर्ज हो गई है वीआई जिसका वी नाम है, इसके जो सीईओ कौन है, रविंद्र टक्कर है। ठीक है, तो यमाहा इंडिया मोटर इंडिया के नए ग्रुप अध्यक्ष कौन बने हैं, इशिन चिहाना बने हैं। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, देखिए फटाफट से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। परम ताप का मान कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस। अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, काहिरा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतःकला के बलन क्या कहते हैं, क्रिस्टी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार निकालना किसने शुरू किया, तारकनाथ दास ने। परख सुनीता त्यागपत्र किसके श्रेष्ठ उपन्यास है, जैनेन्द्र के। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है, सेबी के माध्यम से। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के, फिजी के हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मरांडी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई, पटना में। मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया, राष्ट्रकवि से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आज का प्रश्न, हाल ही में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट कहाँ पर बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट करेंगे। अगर आपने अभी तक उस ई बुक को परचेज़ नहीं किया, पीडीएफ को जल्दी से परचेज़ कर लें। 21 रुपये का जो ये प्राइस है इसको बढ़ा दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी ज़रूर परचेज़ कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, कैसा लगा फीडबैक मोटिवेट जरूर करिएगा मुझे, शेयर जरूर करिएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।